Good morning, students. Today we will start our next chapter, useful and harmful microbes. You all know that microbes are the microscopic animals, microorganisms, microscopic animals. Means to observe these animals we need microscope only. Okay, without microscope we can't observe them. And these microbes are useful as well as harmful for us. So here in this chapter we will discuss about the useful properties and harmful properties of microbes, that how microbes are useful for us and how they are harmful for us. Our first microbe, that is lactobacilli. It belongs to family Bacilli. Okay, lactobacilli. Here the word lacto means lactose, and lactose is the name of sugar which is present in milk. So lactobacilli are the bacteria which totally depends on lactose sugar. Okay, these bacteria convert lactose present in milk into lactic acid. Actually it is the process of fermentation process and formation of yogurt. What happened in this process? First, lactobacilli present in milk, they convert lactose, it is a sugar which is present in milk, they convert lactose into lactic acid. Very simple, it is a carbohydrate and it is amino acid. Okay, means here lactobacilli converts carbohydrates into amino acid. When they convert carbohydrate into amino acid, acid is formed. It means that pH decreases. Okay, when acid is formed, the pH decreases, and that's why pH of milk decreases, causing coagulation of milk protein. Coagulation means collection. अब क्या हो रहा है कि जब कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन हो रहा है एसिड में, कार्बोहाइड्रेट जैसे ही एसिड बन जाएगा, एसिड्स आर ऑलवेज सोअर इन टेस्ट बिकॉज दे हैव लो पीएच. अब लो पीएच है मतलब धीरे धीरे पीएच वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जाएगी, तो जो भी मीठास थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? खट्टेपन में. एंड कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स. तो ये जो लैक्टिक एसिड बन रहा है, दैट एसिड दैट इज अमीनो एसिड एंड इट कोएगुलेट्स ऑल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ये जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे पूरे कोएगुलेट हो जाएंगे, मींस कलेक्ट हो जाएंगे. प्रोटीन्स आर सेपरेटेड एंड रिजल्ट्स इन योगर्ट. अगर हम लोग वो पूरा कोएगुलेटेड प्रोटीन अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? योगर्ट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगर्ट एंड कर्ड? दोनों को दही बोलते हैं, बट योगर्ट एंड कर्ड are totally different. If that protein molecule possess or contain water molecule, then it is known as curd, and without water means yogurt. हम लोग जो श्रीखंड के लिए चक्का यूज करते हैं, ओके, विदाउट वाटर हम लोग पूरा वाटर अलग कर देते हैं, दैट इज योगर्ट. और अगर उसमें वाटर है, हम लोग जो घर में नॉर्मली दही खाते हैं, दैट इज कर्ड. लो पीएच डिस्ट्रॉयज हार्मफुल माइक्रोब्स. अब जैसे ही उसका पीएच, इस योगर्ट का पीएच जैसे ही डिक्रीज हो जाएगा, लो पीएच हो जाएगा, तो लो पीएच डिस्ट्रॉयज हार्मफुल माइक्रोब्स. पूरे जितने भी एक्स्ट्रा माइक्रोब्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. सिर्फ लैक्टोबैसिलाई जो था उसका प्रोसेस चालू रहेगा. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई? लैक्टोबैसिलाई आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस. अब फर्मेंटेशन प्रोसेस कहाँ कहाँ करना है? आप लोगों की बुक में दिया है यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई. दे आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड, इटीसी. ठीक है, मतलब ये हो गया फर्मेंटेशन इन मिल्क. फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क यहाँ पे यूज होगा. उसके बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस कहाँ यूज हो रहा है? इन द प्रोडक्शन ऑफ सीडर, कोको एंड पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स. हम लोग विनेगर जो बना रहे हैं वो भी एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जितने भी पिकल्स हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग विनेगर एज ए प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, एंड दैट विनेगर इज एन एसिड. अगेन
लैक्टोबैसिलाई आर यूज्ड टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। एब्डोमिनल रीजन में जो भी डिस्कम्फर्ट मतलब जो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हमारे पेट में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो पेट के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लैक्टोबैसिलाई। अब ये आप लोगों को पता है एसिड ही एसिड को किल करता है। ओके, अब यहाँ पे लैक्टोबैसिलाई जो है वो एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाएंगे। लास्ट यूज इज फर्मेंटेड फॉडर। हम लोग जो भी फॉडर बना रहे हैं या घास वगैरह जो भी हम लोग गाय भैंस को दे रहे हैं या एनिमल्स को दे रहे हैं, उसको भी हम लोग फर्मेंट करके दे सकते हैं। मीन्स फर्मेंटेड फॉडर बनाने के लिए भी हम लोग लैक्टोबैसिलाई को यूज कर रहे हैं। सेकंड बैक्टीरिया इज राइजोबियम। इट इज ऑल्सो नोन एज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया? ए बैक्टीरिया which describes the relation between oxygen and remaining gases in the environment. Okay, एक ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है और बाकी जो भी अदर गैसेस है, स्पेशली नाइट्रोजन, इनका जो भी एक प्रॉपर बैलेंस है वो जो प्रॉपरली डिस्क्राइब करेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं सिम्बायोटिक। मतलब बायोटिक बट सिम यहाँ पे सिम का मीनिंग है कि इक्वल रखना, बैलेंस रखना। Living in root nodules means these bacteria are present in root nodules. What is meant by root nodules? अगर आप लोग एक लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, एक लेग्यूमिनस प्लांट का अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट में आप देख सकते हैं कि उनके जो रूट्स होते हैं उसमें छोटी छोटी सी गठाने होती हैं। ठीक है, उन गठानों को ही बोला जाता है नोड्यूल्स, और वो रूट में है इसलिए उसको बोला गया है रूट नोड्यूल्स। एग्जाम्पल बहुत इजी है, टच मी नॉट प्लांट और मिमोसा प्लांट। ओके, मराठी में उसको लाजाड़ू बोलते हैं। वही सेम प्लांट अगर उसके आप रूट्स देखते हैं तो आप लोगों को रूट नोड्यूल्स मिल जाएंगे। इनसाइड दैट रूट नोड्यूल्स राइजोबियम बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट। दे सप्लाई नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड टू द प्लांट। ओके, ये क्या काम कर रहे हैं? दे सप्लाई नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड टू द प्लांट। Plants get energy in the form of carbohydrate. अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमीनो एसिड, ये तीनों चीजें वो जमीन से खींच रहे हैं और किसको सप्लाई कर रहे हैं? प्लांट्स को। एंड प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड एंड गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। These rhizobium bacteria produces nitrogenous compounds from atmospheric nitrogen. अब एग्जैक्टली इनका वर्क क्या है? तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, एटमॉस्फेयर में या सॉइल के अंदर जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उससे ये सभी नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स बनाना, एंड दे हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 that is nitrogen fixation. It is the main function. Our third bacteria or third microbe is yeast. Heterotropic because they depends on other organisms. Fungal microbe fungi category में जाएगा. Unicellular, only single cell performs all the function, and eukaryotic, well developed nucleus is present here. Their reproductive process is budding. मतलब यहाँ पे asexual mode of reproduction होगा, sexual नहीं. They reproduce through budding process. A single yeast and then a small outgrowth comes and then it forms new yeast and then again a new yeast. Okay, एक budding process, एक के ऊपर एक दूसरा बर्ड आते जाएगा और इसी प्रोसेस से ईस्ट जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। कुछ दिनों बाद क्या होगा? आफ्टर मैच्योरिटी ये जो ईस्ट है, न्यू सेल, ये अलग हो जाएगा और ये फिर एक नया ईस्ट या मैच्योर ईस्ट या पेरेंट ईस्ट के तौर पे ये अलग रिप्रोडक्शन प्रोसेस या अलग लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा। They convert carbohydrates into alcohol and CO2. It is a function of yeast that converts carbohydrate into alcohol and CO2. How? Example is given here. Sugar molasses fermented with the help of yeast, that is Saccharomyces cerevisiae, results in the formation of ethanol. Okay, मतलब एक एग्जाम्पल दिया है
कि हम लोग जो शुगर मोलासेस है, इससे अगर हम लोग वाइन या सीडर अगर हम लोग बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते समय जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग कौन से ईस्ट से कर रहे हैं, सैकेरोमाइसेस सेरेविसिया। सैकेरोमाइसेस सेरेविसिया नाम का जो ईस्ट है उससे हम लोग ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करेंगे एंड दैट ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। ओके, हियर lactobacilli, rhizobium and yeast, these three are useful microbes for us. In next video we will study about the antibiotics, their types and their formation processes. Okay, thank you so much.